धरती पर आता है तो हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाता है। तो परमात्मा है कौन? हम उसको कहते भी आए, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी बोलते हैं। तो ये सब गाते क्यों है? क्योंकि वो भी स्टार है। जैसे एक खरगोश का पिता कैसा होता है? खरगोश के जैसा। शेर का पिता कैसा होता है? शेर के जैसा। गाय का पिता गाय के जैसा। आत्मा, शरीर का पिता शरीर के जैसा। तो आत्मा का पिता आत्मा के जैसा। हमने बचपन में सुना है ना कि जब हम शरीर छोड़ते तो क्या बनते हैं? तारे। सुना होगा, दादी नानी काकी से कहानियां सुनाती रहती। तो वो जो तारे थे वो कौन थे? हम थे। आत्मा तारा। तो जो तारा है तो उसका पिता भी कैसा है? तारे जैसा, अर्थात ज्योति बिंदु स्वरूप। तो परम पिता शिव परमात्मा कहते हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी, सदा शिव बोलते हैं। सदा शिव अर्थात वो निराकार है, वो पवित्र है, प्योर है, वो सागर है, गुणों का सागर, गुणों का भंडार और जीवन मुक्ति दाता और सदगति दाता, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। ये सब परमात्मा का कार्य है। नर से नारायण बनाने वाला। कहते हैं ना, जब भगवान भाग्य बांट रहे थे क्या सो रहे थे क्या? है ना? तो क्यों कहते हैं, ये कहावत क्यों है? आ जाओ जानते हैं। तो जब भगवान भाग्य बांटने आया, वो समय कौन सा था? वो रात्रि का समय था। भगवान अभी भाग्य बांटने आ रहा है, आया हुआ है। तो हम क्या मनाते हैं उसकी? शिवरात्रि। शंकर रात्रि तो नहीं मनाते। कृष्ण रात्रि कभी सुना है? हाँ, कभी सुना है? नहीं। कभी सुना है राम रात्रि? नहीं, कभी नहीं सुना। तो कृष्ण की रात्रि भी नहीं सुना। तो किसकी रात्रि है? शिव की रात्रि। शिव अर्थात कल्याणकारी। शिवरात्रि क्यों? क्योंकि सब अज्ञान निद्रा में आज सोए हुए हैं। आज अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं। जीवन में दुख अशांति मना अज्ञान निद्रा। आज जीवन देखो कैसा हो गया। सामने लिखा है ना, देखो क्या लिखा है। लिखा है वो, उसमें देखो भूत बंगला। आज हमारा जीवन ऐसा हो गया, खंडन। क्यों? जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं, अशांति, अशांति भरी हुई है, दुख ही दुख भरा हुआ है। क्या कहते हैं? आए मेरी किस्मत। तो किस्मत को दोष देने से क्या फायदा होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। भगवान कहते हैं किस्मत बदलो, क्योंकि मैं आया हूँ, है ना? तो मुझे पहचानो। वो आकर के हमारी बुराइयों को मिटाता है, तब सच्ची सच्ची शिवरात्रि होती है। हम जब उसको पूछते हैं तो शिवलिंग के रूप में पूछते हैं। यही एक मूर्ति ऐसी जिसके हाथ पैर मुख कान नहीं है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग है। शिवलिंग को कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, अर्थात परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। 3 लकीर के बीच में बिंदी देख रहे हो? तो परमात्मा का ये प्रतीक है कि परमात्मा निराकार है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। हम भी कैसे? हमारा रूप भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। न वो दिखते आंखों से, न हम दिखते आंखों से, लेकिन महसूस होती है। हवा महसूस हो रहा है ना? हवा दिख नहीं रहा लेकिन महसूस हो रहा है। तो ऐसे ही वो भी हमें महसूस होता है। और हम शिवलिंग में क्या चढ़ाते हैं? जल। क्या करते? उपवास करते, अक का फूल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, बैर चढ़ाते। अर्थात वो आता है जब हमें निर्वैर बनाता है, हमारी बुराइयों को अपने अंदर समाता है, हमारे अंदर अच्छाइयां भरता है। कब भरता है? जब हम उसको याद करते हैं। ठीक है? तो जल चढ़ाने का अर्थ है कि वो हमें ज्ञान देता है, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना। तो ज्ञान तो सुना होगा, तभी तो ज्ञान का सागर बोला है। तो ज्ञान देता है। ज्ञान कैसे देता है? वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें ज्ञान सुनाता है। अभी शिव और शंकर एक है या अलग अलग है? एक है। उसका स्वरूप है, शंकर का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। वास्तव में शिव और शंकर दोनों अलग अलग है, क्योंकि शिव जो है रचयिता है और शंकर क्या है? रचना है। कभी भी आपने देखा होगा जब शिवलिंग रखा जाता है तो उसके आगे शंकर को बिठाया जाता है, तपस्या करते हैं, है ना? और शिवलिंग का आपको हर मंदिर में मिलेगा, शंकर का हर मंदिर में नहीं मिलेगा। तो शंकर क्या है? शंकर का कर्तव्य है विनाश करना, विनाशकारी। तो कलयुगी दुनिया का विनाश करता है और शिव जो है सतयुगी दुनिया की स्थापना करता है, क्योंकि शिव अर्थात कल्याणकारी, वो है सदगति दाता। तो बाप, टीचर, शिक्षक बन करके हमें पढ़ाता है। शिक्षा क्या देता है? कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा दूंगा। 21 जन्मों का वर्षा क्या है? हमारे जीवन में सुख भरता है, हमारे जीवन में शांति भर देता है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आज हमारे चेहरा कैसा हो गया? उदास। क्यों हो गया? कभी भी आपने देवताओं की मूर्ति उदास देखी है? देखी है? नहीं। अगर मान लो किसी मंदिर में भी अगर देवता की मूर्ति उदास है तो क्या हम आरती करने जाएंगे? कभी जाएंगे? नहीं, वहां मक्खी भी नहीं जाएगी।
क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता। आज आपके बच्चे अगर उदास हो तो आपको अच्छा लगेगा? आपका नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता। तो परमपिता परमात्मा भी नहीं चाहता कि हम उदास रहें। वो कहता है तुम सदा मुस्कुराओ। यहाँ पे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको थोड़ा। तो ये है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। ये 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष है। तो 5000 वर्ष, हर युग 1250 वर्ष का है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग और त्रेता युग में जो परमात्मा स्थापन करता है तो कोई और धर्म नहीं होता, एक ही देवी देवता धर्म होता है।